एक अगर जानवर का बच्चा पैदा होता है तो वो 2-1 घंटे के बाद बकरी का बच्चा ना खुद बोलना शुरू हो जाता है। मछली का जो बच्चा होता है वो समंदर के अंदर खुद तैरना शुरू हो जाता है। लेकिन ये वाहिद इंसान है जिसकी तरबियत इंतहाई अहम है। उसको नहीं पता कि उसने चलना कैसे है, उसको नहीं पता होता कि उसने बोलना कैसे है, उसको नहीं पता कि उसने बात कैसे करनी है। वो आप और मैं है जो उसको सिखाएंगे, वो मुआशरा है जो उसको सिखाएगा, और फिर वो एक ऐसा इंसान बनेगा। उसका किरदार अच्छा किरदार है या बुरा किरदार है, वो हमारी और आपकी तरबियत के ऊपर मौजूद होगा। आज से पहले हमारे पास मोबाइल नेटवर्क नहीं था, कम्युनिकेशन के कोई रास्ते नहीं थे। आज का बच्चा इंतहाई प्रॉब्लमेटिक हो गया है। उसके पास कम्युनिकेशन करने के बहुत सारे जराए हैं। आपसे बात नहीं करता, उठता है और जाके मोबाइल के आगे बैठ जाता है। मोबाइल आपसे छूटता है तो लैपटॉप के आगे बैठ जाता है। मोबाइल लैपटॉप उससे छूटता है, टीवी के स्क्रीन के सामने बैठ जाता है। अगर इन सब से भी जान छूट जाए और उसको टाइम मिल जाए तो वो शायद किसी स्पोर्ट्स में शायद चला जाए। लेकिन आज हमारे पास बच्चों के पास स्पोर्ट्स का भी टाइम नहीं है, क्योंकि हमने फिजिकल इंटरेक्शन तो बच्चों की खत्म कर दी है। और फिर हम कहते हैं कि हम खेल के मैदान में भी हार रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी में भी हार रहे हैं। हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं है कि हम अपने बच्चों की तरबियत को उसके मुताबिक कर सकेंगे। जो हम तरबियत कर रहे थे आज पाकिस्तान वहां पे मौजूद है। नंबर 1 ये कि बच्चों के साथ स्टोरी टेलिंग के साथ तरबियत करना शुरू कीजिए। एक आदत होती थी कि जब किताब सिराने पे बड़ी होती थी, किसी जमाने में दादी जो है स्टोरी सुनाया करती थी, तो ऐसी स्टोरीज होती थी जो लीडरशिप के ऊपर बुनियाद करती थी, वो सच्चाई के ऊपर हुआ करती थी, वो बेईमानी के ऊपर हुआ करती थी कि बेईमानी अगर करोगे तो तुम्हें क्या रिजल्ट मिलेगा, ईमानदारी करोगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा। बच्चा नेचुरली तौर पे इस तरह से होता है कि वो स्टोरी टेलिंग को बहुत ज्यादा जो है वो उसको कैटर करता है। अगर बच्चा जो है, अगर बच्चे के साथ आप उसकी तरबियत करना चाहते हैं तो उसको स्टोरी के अंदाज से चीज़ों को सिखाएं। जापानीज जो माएँ हैं इस वक्त दुनिया में स्टोरी टेलिंग से काम ले रहे हैं। किस तरह से वो स्टोरी टेलिंग के जरिए से अपने बच्चों की तरबियत कर रहे हैं, जो आज जापानीज जो है वो दुनिया का में लीड कर रहे हैं। हमने अपने बच्चों को बताना है स्पोर्ट्स कितने इंपॉर्टेंट है। एक अच्छा तवाना मुसलमान ही अल्लाह ताला को पसंद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से मोमिन बेहतर वो है जो कवी मोमिन है, ताकतवर मोमिन है। आज हमने बच्चों को बताया ही नहीं है कि भाई आपने किस तरह स्पोर्ट्स के अंदर एक्टिव होना है। आप चाइनीज कौम को देख लें, आप जापानीज को देख लें, ये सारे अपने बच्चों को मार्शल आर्ट, कराटे और इस तरह के स्पोर्ट्स के अंदर इन्वॉल्व करते हैं, ताकि बच्चे की ज़हनी नशोनुमा के साथ साथ उसकी जिस्मानी नशोनुमा भी इम्पॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट, इसके साथ साथ हम अपने बच्चों को नहीं बताते कि हमारे मुल्क के कानून क्या हैं, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, हमने ट्रैफिक के कानून क्या चल रहे हैं, पुलिस का निज़ाम कैसा है, फौज का निज़ाम कैसे चलता है, दफातर का निज़ाम कैसे करता है, गवर्नर्स कैसे चलती है। हमने ये बताया ही नहीं अपने बच्चों को। अब जापान के अंदर बच्चे का चौथी जमात तक कोई इम्तिहान ही नहीं है। भाई वो सिखा क्या रहे हैं? वो सिखा क्या रहे हैं इस वक्त कि जी आपने बच्चे को सिविक सेंस कैसे देनी है, आपने बच्चे को इस मुल्क की कंट्री के बारे में बताना है। जैसे हमने ज़राअत, क्या हमारा मुल्क है, हम ज़राअत पढ़ाएं, हम ज़राअत बच्चे से करवाएं कि भाई ये किस तरह से एग्रीकल्चर होती है, ये किस तरीके से नशोनुमा होती है, फैक्ट्रीज किस तरह से चलती हैं, हमारा कानून क्या है, हमारी कौमी असम्बली क्या होती है, या हमारी सूबाई असम्बली क्या होती है, सेनेट क्या होता है। ये आज पॉलिटिकल से लेकर आपको सोशल चीज़ों से लेकर इन सब चीज़ों को आपको बच्चों को बताना है। ये सारे चैलेंजेस आपको आने वाले वक्तों में फेस करने पड़ेंगे। ये सारे जो चीज़ें हैं बच्चों को बताएंगे नहीं, हमारे बच्चों को आगाही नहीं होगी और आइंदा उनको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। कि माँ और बच्चे का रिलेशनशिप बहुत अहम है। माँ का जितना ज़्यादा बच्चे के साथ रिलेशनशिप अच्छा होगा उतनी ही वो सीखेगा। अगर आपने अपने बच्चे का रिलेशनशिप एक मोबाइल के ऊपर रख दिया, फिर बच्चा क्या सीखेगा? फिर बच्चा वही सीखेगा जो मोबाइल के अंदर आ रहा है। फिर माँ और बच्चे के अंदर आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे गैप आ जाएगा, और उस गैप के नतीजे में आप ये कहेंगे बच्चा अब हमारी बात नहीं मानता। तो बच्चा अब मोबाइल की बात मानेगा, जो बच्चे ने मोबाइल से सीखा है, जो बच्चे ने टीवी से सीखा है, जो बच्चे ने कार्टून से सीखा है। तो माँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाप चला जाता है बाहर, माँ का इतना करीब रिलेशन है कि बच्चा माँ को हर बात आके बता। अगर आपने ये कनेक्शन ब्रेक कर दिया तो फिर आपका और बच्चे का रिलेशन खत्म समझिए। इसलिए माँ और बच्चे का रिलेशन बहुत ही ज्यादा अहम है। आज हम जंक फूड से अंदाजा लगा लें अपने बच्चे को कितना ज्यादा प्रिवेल करके दे रहे हैं। और 1000 रुपए का एक बच्चे ने पिज्जा खा लिया,
4 दिन के बाद क्या होता है, उसके पेट में दर्द हो गया, आपने एक और 1000 रुपए लगाना है और डॉक्टर के पास फीस जाना है और उसको कम से कम 2 से 3 दिन लग जाने हैं। कसूर किसका था? बच्चा जिद कर रहा था। ऐसी चीजें लेके दे रहे हैं जो बच्चे की ग़िज़ाइयत के लिए ठीक नहीं है। इस वक्त मार्केटिंग और बाकी जो कंपनीज वो इस तरह से बेसिकली प्रेजेंट कर रही हैं और हमारा लाइफस्टाइल इस तरह से हो गया है कि हमने बच्चों को मजबूर कर दिया खुद ही। चलो जी, माँ ने कहा कि अच्छा है, चलो जी आज तो खाना नहीं बनाना, बाद जाके खाना खाएंगे, आज पिज़्ज़ा और जनाब बर्गर मंगवाएंगे तो मसला ही कोई नहीं है। अब आप ज़रा पिज़्ज़ा और बर्गर की बेसिकली जाके रेसिपी और चीज़ों को चेक कर लें, अब सबको पता है कि वो आपकी हेल्थ के लिए कितना बेहतर है। फिर हम कहते हैं बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हो रही, बच्चा कमज़ोर हो रहा है, इसमें खून की कमी है, ये इफेक्टिवली जो है ना पार्टिसिपेट स्पोर्ट्स में नहीं करता। बहुत बड़ी वजह है बच्चे की फूड है, न्यूट्रिशन है। आप उसका ख्याल नहीं रखेंगे, मजबूत बच्चा पैदा नहीं होगा। नंबर 5 एक बड़ी अहम बात है जी, ज़बरदस्त किस्म की। हम खुद बताते हैं कि हमारे रिलेशंस के बारे में हमें पता, ओ जी खाला आ गई, ओहो मामू आ गए, ओहो फूफो आ गई। अब हम जो बिहेवियर बेसिकली ले रहे हैं, आप समझते हैं कि बच्चे को पता नहीं चल रहा, बच्चा बिल्कुल उसी तरीके से लेगा। अगर आप अपने रिलेटिव्स के दरमियान में कनेक्शंस नहीं कायम करेंगे तो बच्चा भी कल को नहीं करेगा, वो उन रिलेटिव्स को फॉर ग्रांटेड लेगा फ्यूचर में। बच्चा छोटा होता है, चौथी और 5वीं जमात के अंदर होता है, या वो 6-7 साल का होता है, तो हम ये समझते हैं उसको कुछ नहीं पता चल रहा। वो सब कुछ आपसे सीख रहा है, उसको रिश्तों की अहमियत आपने बतानी है। नबी के वसल्लम का फरमान है कि आपके नज़दीक सबसे पहले कौन है? आपके अपने रिश्तेदार, आपका अपना भाई, आपके अपने घर वाले, बाद में बाकी लोग हैं। तो हमने आज के इस माशरे में इन तमाम रिश्तों को हमने ख़त्म करना शुरू कर दिया है। तो बाद में ऑब्वियसली कैसे बच्चे आपके रिश्तेदार, आपके चचा, आपके भाई की इज्जत कैसे करेगा? वो तब तक इज्जत नहीं करेगा जब तक आप इज्जत नहीं करेंगे। हमने बच्चे को अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखाई नहीं कि हमने सिस्टम में हमने कैसे इन्वेस्ट करना है, हमने कैसे अपने इस चीज़ को सेल करना है, कैसे हमने सेव करना है, कैसे हमने रिस्क मैनेजमेंट करनी है। हमने ये बच्चों को बातें सिखाई नहीं। बच्चा तुम पढ़ो बस। आप बच्चे को जब तक जो है एक ख़ास अटेंशन के साथ उसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं सिखाएंगे, उसको ये नहीं बताएंगे कि आगे चल के तुम्हें किन किस्म की क्राइसिस के साथ फेस करना है, उसकी वो ट्रेनिंग आज से नहीं करेंगे तो कल के पाकिस्तान जो है वो इसी तरीके से इकोनॉमिकली डाउन ही जाएगा, आप नहीं हो। नंबर 7 में आपने एक बड़ी मशहूर बात सुनी होगी, लोग क्या कहें। है जी, आपने जनाब के बच्चे ने एक मुख्तलिफ नया यूनिक काम कर दिया, आप कहेंगे नहीं, ये तो बच्चे, लोग क्या कहेंगे, मेरे रिश्तेदार, मेरे बाप, मेरे दोस्त क्या कहेंगे, तुमने क्या गुनाह कर लिया, तुमने क्या ऐसा काम कर लिया। जब तक आप ये वाला एवॉइड सर्कमस्टांसेस और बच्चे में वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं देंगे कि जी आप तुम जो करना चाहते हो करो, तुम जो भी कैरियर सवाल करना चाहते हो करो, तुम भूल जाओगे तुम किसी तरह किसी अफसर के बेटे हो, तुम जो अच्छा काम करना चाहते हो, अपना कारोबार करना चाहते हो, तुम कुछ और करना चाहते हो, तुमसे कोई गलती होगी है तो उसको दरगुजर कर दें। आप उसको जब तक कॉन्फिडेंस नहीं देंगे कि जी इसी बुनियाद के ऊपर लोग क्या कहेंगे, तब तक इस ड्रामा से आप बाहर नहीं निकलेंगे, बच्चा आगे नहीं बढ़ सकेगा, बच्चे की तरबियत बेहतर अंदाज से नहीं हो सकेगी। नंबर 8 के ऊपर हम सब वालिदैन का ये है, उस बच्चे के इतने अच्छे नंबर आ गए, वो बच्चा देखो स्पोर्ट्स में आगे निकल गया, वो देखो 3rd पोजीशन आ गई, वो देखो फर्स्ट आया है, वो देखो सबसे पहले डिग्री लेके निकला है, वो देखो नौकरी पे लग गया है, वो देखो हज़ारों रुपए कमा रहा है, वो देखो करोड़ों कमा रहा है। माय डियर पेरेंट्स, हर बच्चा अपनी एक यूनिकनेस रखता है, हर बच्चा अपने अंदर एक समंदर रखता है। ये कायनात की सबसे बेहतरीन तख्लीक है इंसान, इसको अल्लाह ने बड़े खूबसूरत अंदाज से पैदा किया है, इसको दिल दिया है, इसको दिमाग दिया है, इसको खूबसूरत तरीन पैदा किया है। और आप अल्लाह की बनाई हुई मखलूक का कंपैरिजन शुरू कर देते हैं तो बच्चे की क्या मेंटल ग्रोथ होगी, क्या बच्चे के बारे में आप उसकी एजुकेशनल और उसका कैरेक्टर और उसकी कॉम्पिटेंसी को कैसे डेवलप करेंगे। सो डू नॉट कंपेयर योर चाइल्ड। एक बेहतरीन तरीका 9वां चैप्टर ये है कि आप बच्चे को टाइम दें। जब तक आप बच्चे को टाइम नहीं देंगे, और ऐसा टाइम नहीं कि आप उसको उठा के ले गए जी मॉल के अंदर ले गए, आप उसको जो है वो किसी गार्डन में ले गए, आप जनाब किसी उसको फिल्म दिखाने के लिए गए, बेसिकली आपने उसको सुनना है। ये जो आपने टाइम उसके साथ स्पेंड किया ना, उसको सुना नहीं है। आप जब तक उस बच्चे को सुनेंगे नहीं ना, ये उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। एटलीस्ट रोज़ाना की बुनियाद पर एक छोटा सा काम हम कर सकते हैं कि हम अपने बच्चे को सिर्फ 20 मिनट दे दें। कैसे? वो कार्टून देख रहा है तो उसके साथ कार्टून देख लें,
वो अगर पढ़ रहा है तो उसकी छोटी सी हेल्प कर दें, अगर वो खेल रहा है तो उसके साथ खेल लीजिए। तो यकीन जानिए आपके और बच्चे के दरम्यान में बहुत ज़्यादा बाउंडिंग आना शुरू हो जाएगी। तो बच्चा आपके बिल्कुल करीब हो जाएगा जब आप उसको अच्छा क्वालिटी टाइम देना शुरू कर देंगे। आपको ये फीलिंग नहीं आएगी इतवार वाले दिन मैं थका हुआ होता हूँ, संडे वाले दिन जो है वो मैंने अपने बच्चों को टाइम रखा हुआ है। भाई संडे को क्यों रखा हुआ है? हर रोज उस बच्चे को टाइम देना है।